गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं थिंकिंग आउट लाउड। मैं हूं आपका होस्ट सनान साले एंड लेट्स गेट स्ट्रेट टू द हेडलाइंस। इस हफ्ते बस 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 क्या हो गया भाई? कोई तमीज नहीं है? शो की रिकॉर्डिंग हो रही है, केपी के असेंबली का सेशन थोड़ी हो रहा है। Look, I have no context for whatever in the WWE WrestleMania is going on here, and at this point, मैं जानना भी नहीं चाहता. Like, in all seriousness, it's kind of crazy to think that this is the place जहाँ एक पूरे province के लोगों की healthcare, security और education की decisions बनती हैं. Well, good thing नहीं बनती. That stuff only happens in a democracy. लेकिन शायद ये KPK का कोई यूनिक मसला है. एटलीस्ट ऐसे काम हमारी नेशनल असेंबली में तो नहीं होते ना. और जनाब अब्दुल अलीम खान और सरदार खालिद मक्सी. Well, you know what they say. If you can't beat them, join them. वोटों और अपनी मोहब्बत से मुझे आज इस ऐवान का लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुंतखब किया. Wait, इसका मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर हूं. देखो बाबा, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं अब. वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है. ओह जॉली गुड डे, चिए बूटो. लगता है शरीफ खानदान में कोई बहुत गहरे किस्म के मसले वैसे चल रहे हैं. बिकॉज शहबाज शरीफ wasn't the only one to slip up this week. अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है बच्चों? क्या पढ़ रहे हो? ज्योग्राफी. देखो, कंजंक्शंस का ना पता होना आई कैन अंडरस्टैंड. मतलब बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है जो फ्रैंकली किसी को पता होने की ज़रूरत ही नहीं है अनलेस आपने मास्टर्स किया हो इंग्लिश में. बट हाउ डिड यू गेट टू जियोग्राफी? मतलब जियोग्राफी एंड इंग्लिश आर्ट रिमोटली इवन ऑन द सेम मैप. नो पन इंटेंडेड. लेकिन क्या कह सकते हैं, आखिरकार जैसे इलेक्शंस वैसे ही इलेक्टेड ऑफिशियल्स. और इलेक्शन कमीशन ने इस हफ्ते फाइनली इलेक्शंस के फॉर्म 45 इशू कर दिए. फॉर्म 45 जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं ईसीपी की वेबसाइट पर. और पीटीआई जो है 2 दर्जन से ज़्यादा हलकों के फॉर्म 45 जो है वो दिखा कर कह रही है कि देखें जी ये टेम्पर्ड हैं. और उस पर शायद वो जो फॉर्म सामने आ रहे हैं उसमें कुछ डिजिट्स जो हैं वो लग रहा है मुबैना तौर पर कि वो चेंज भी हुए हैं. आई हैव टू से एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जिसने इसी हलके में वोट दिया था, आई एम अ लिटिल ऑफेंडेड. रिगिंग और टैंपरिंग के एलिगेशन से नहीं, वो तो अब आदत सी हो गई है. लेकिन यार बंदा एफर्ट ही डाल लेता है थोड़ी सी. आई मीन दिस क्या ब्लैंको सारा मुक गया था, एग्जाम में टाइम खत्म हो गया था. यार इससे ज्यादा मेहनत तो 10वीं जमात का बच्चा अपने ग्रेड्स बदलने में करता है यार. देखो, मेरे डेमोक्रेटिक राइट्स छीनने हैं, छीन लो, इट्स फाइन. लेकिन थोड़ी इज्जत के साथ तो छीनो यार. ओह एंड स्पीकिंग ऑफ राइट्स, ये सेनेटर साहब एक रेजोल्यूशन लाए टू बैन ऑल सोशल मीडिया इन पाकिस्तान. लेकिन ये रेजोल्यूशन फौरन वापस ले ली क्योंकि रेजोल्यूशन की क्या जरूरत जानी. इट्स पाकिस्तान. बैन करना है, बैन कर लो. ये रेजोल्यूशन, डिबेट, डिस्कशन, डेमोक्रेसी जैसे मम्मी डैडी चीज़ों में ना पड़ो. लेकिन फनली इनफ ट्यूसडे को असल में सोशल मीडिया साइट्स सारी इनएक्सेसिबल हो गई थी और सब की नज़रें पीटीए की तरफ पड़ी. पीटीए ने कहा भाई नहीं हमने कुछ भी नहीं किया, हम कब ऐसा काम करते हैं. जिसके जवाब में बाकी साहब ने कहा ठीक. लेकिन जस्ट लाइक द बॉय हु क्राइड वोफ, पीटीए असल में सच ही बोल रही थी इस दफ़ा. फेसबुक और इंस्टाग्राम वाकई ही पूरी दुनिया में डाउन थे.
Probably because Mr. Mark Zuckerberg was a little busy. Watch is fantastic. I know, I told him already. That is so cool. Yeah. Wow. And he wasn't the only one at the wedding, or should I say pre-wedding. मतलब बिल गेट्स, इवांका ट्रंप, रियाना, शाहरुख खान सब एक इवेंट पे। ये शादी है या फोर्टनाइट मल्टीवर्स का कोई मैच? वैसे पैसा बोलता नहीं, चिल्लाता है। तमाम बॉलीवुड फैंस का एक ख्वाब रहा है टू सी ऑल 3 खान्स इन द सेम मूवी, लेकिन ये आज तक हो ही नहीं सका बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड टू एक्सपेंसिव, टू मच फॉर एनी स्टूडियो। फिर मुकेश अंबानी के $100 बिलियन ने कहा, नाचो। वैसे मुझे भी इनवाइट आई थी, लेकिन वो PSL के मैचेस के साथ क्लैश था ना। वैसे भी मैंने ऐसे तमाशे देखने होते तो मैं ऑल द वे इंडिया क्यों जाता? पार्लियामेंट ज़्यादा करीब पड़ती है।